नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करूंगा आपके साथ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की। आजकल ये जो टॉपिक है बड़ा ट्रेंड चल रहा है और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो टिकटॉक को बुरा कह रहे हैं और कुछ टिकटॉकर ऐसे हैं जो यूट्यूब को बुरा कह रहे हैं। मेरा मानना कुछ अलग है, दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं और मुझे लगता है कि दोनों को बुरा कहना या किसकी मेहनत ज़्यादा है किसकी मेहनत कम है, इस बारे में आज हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि टिकटॉक की कोई बराबरी नहीं है यूट्यूब के साथ। अब उसके कई सारे रीजंस हैं। रीज़न नंबर 1, टिकटॉक आपको पैसे नहीं देता, यूट्यूब आपको पैसे देता है। यूट्यूब में जब आप 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरा कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं मोनेटाइजेशन की। अब ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आपको कितने पैसे आप वहाँ से कमा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10-10 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10,000 पर डे कमा रहे हैं। वहीं टिकटॉक के ऊपर सिर्फ 15 सेकंड और 60 सेकंड की वीडियोस बनती हैं जिसके ऊपर आपको कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन पैसे वहाँ पे भी कमाए जाते हैं। वहाँ पर पैसे कमाए जाते हैं आपकी व्यूअरशिप के ऊपर, यानी कि स्पॉन्सरशिप के ऊपर। तो अगर मैं कंपेयर करूं टिकटॉक को यूट्यूब से, तो यूट्यूब अभी भी बहुत आगे है टिकटॉक से, लेकिन टिकटॉक बहुत सारी चीज़ों में आगे है। टिकटॉक ने छोटे से छोटे क्रिएटर को जोड़ दिया है। अब वो चाहे उस पर एक्टिंग करे, चाहे वो उस पर कुकिंग करे, चाहे वो उस पर इंग्लिश स्पीकिंग कराए। और टिकटॉक पे 90% लोग ऐसे हैं जो कभी यूट्यूब पे चैनल ही नहीं खोले और वो अब धीरे धीरे यूट्यूब की तरफ आ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टिकटॉक राइवल ज़रूर है यूट्यूब का, लेकिन टिकटॉक से यूट्यूब को फ़ायदा भी हुआ है। अगर आप ये देखें कि टिकटॉक की जो प्रोफाइल होती है उसके अंदर आप अपने चैनल्स को ऐड करते हैं यूट्यूब के। तो मैं बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ और उन्होंने अपने चैनल्स बाद में बनाए हैं। पहले उन्होंने टिकटॉक की ID बनाई है। तो टिकटॉक की जब ID उन्होंने बनाई, फिर उनको लगा कि यूट्यूब को हम अपने टिकटॉक के अंदर ऐड कर सकते हैं और वहाँ से फिर हम व्यूज़ ले सकते हैं। तो वहाँ से उन्हें व्यूज़ मिले। साथ साथ आप एक चीज़ और भूल जाते हैं कि टिकटॉक आपको इंस्टाग्राम को ऐड करने का ऑप्शन देता है जो आपको यूट्यूब नहीं देता। क्या आपने कभी देखा है कि यूट्यूब पर आपको सिर्फ नीचे पट्टी चलानी पड़ती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगाना पड़ता है? तो टिकटॉक आपको आपकी प्रोफाइल के अंदर ही आपको ऐड करने को देता है। साथ साथ अब तो नया ऑप्शन आ गया है कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आप टिकटॉक के अंदर अपनी वेबसाइट को भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपको हिट मिलते हैं। तो दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, दोनों की अलग अलग सोच है। एक एंटरटेनमेंट है कंप्लीटली जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एजुकेशन में। अगर आपको पिछले दिनों याद हो, ये कम से कम 1 साल से बात चल रही है कि टिकटॉक जो है वो पैसे देगा, लेकिन अभी तक कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है। हम भी सुनते आ रहे हैं कि पैसे मिलेंगे। इस चक्कर में मैंने भी वहाँ पर बहुत सारा काम किया और अभी 2,20,000 के करीब मेरे भी फॉलोअर्स वहाँ पर हो गए। लेकिन मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि टिकटॉक को अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। यूट्यूब सेटल है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि लॉकडाउन में जूम ऐप के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई डाउनलोड हुआ तो वो टिकटॉक हुआ। और जूम ऐप में तो खैर प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसके बारे में डिस्कशन कभी और करूँगा। लेकिन टिकटॉक की व्यूअरशिप लॉकडाउन में बहुत बढ़ गई। जैसे आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी तो पेटीएम की निकल पड़ी थी, तो करंट सिचुएशन में टिकटॉक की निकल पड़ी है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन कंपेयर करना टिकटॉक से यूट्यूब को, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा, क्योंकि टिकटॉक के पास अभी उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है जितनी ज़्यादा यूट्यूब के पास है। यूट्यूब पे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं। बीच में एक बात उठ रही थी एडिटिंग को लेके कि एडिटिंग जो होती है वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा करते हैं, टिकटॉक पे कम करते हैं। मेरा मानना है कि एडिटिंग दोनों की अपनी सेम है। क्या ट्रांजेक्शन्स वाली जो वीडियोज़ आप टिकटॉक पे बनाते हैं, 15 सेकंड की वीडियो जो है उसको बनाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। वहीं यूट्यूब पर अगर आप 15 मिनट की वीडियो बनाते हैं, उसकी एडिटिंग करने में भी 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाता है। तो एडिटिंग का जो है मामला, वो मुझे लगता है कि पैरेलल है दोनों का, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है। 15 सेकंड में भी आपको उतनी ही मेहनत करनी है अगर आप बहुत अच्छी सी एडिटिंग करके वीडियो बना रहे हैं, और आपको 1 घंटे के लिए भी अगर आप वीडियो बना रहे हैं, चाहे आफ्टर इफेक्ट, कैमटेशिया, प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बात लगभग एडिटिंग की वहीं पर आती है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इससे कितना एग्री करेंगे, लेकिन ये मेरी सोच है। तो एक तरफ जो
टिकटॉक है उसका जो यूआई है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली है, वहीं यूट्यूब का जो यूआई है खासतौर से जो स्टूडियो ऐप है वो हर आदमी को समझ नहीं आता, उसको समझने में समय लगता है। और जहाँ तक रही एनालिटिक्स की बात, मैं ये कहूँगा कि यूट्यूब की एनालिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, बहुत ज़्यादा आपको माइन्यूटली बताती है। वहीं टिकटॉक की जो एनालिटिक्स आती है प्रो अकाउंट में वो कुछ खास आपको बताती नहीं, आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि आपकी जो वीडियो है वो कब आप अपलोड करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बंदिशें यूट्यूब पे ज़्यादा हैं, आप कॉपीराइटेड मटेरियल को नहीं कर सकते, एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बॉलीवुड का म्यूज़िक आप नहीं कर सकते, वहीं टिकटॉक पर आप कर सकते हैं। तो यार दोनों अपनी जगह हैं, मुझे लगता है कि कंपेयर करना बेवकूफ़ी है। अब कल को वीमेट पीछे से उठ के आ रही है, आप हेलो ऐप आ रही है, आपको पता है हेलो ऐप जैसी ऐप्स या शेयर चैट जैसी ऐप कब चली हैं? जब गूगल प्लस खत्म हुआ है। तो किसी के बंद होने से किसी की नौकरी या लॉटरी लग जाती है, ये बात आप ध्यान रखें। हाँ, अभी करंट सिचुएशन में राइवल यूट्यूब का टिकटॉक ही है, लेकिन टिकटॉक को अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। उसको अगर अपने क्रिएटर्स को जोड़ के रखना है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। सिर्फ नाम होने से काम नहीं बनता है, मिलियंस में जो है सब्सक्राइबर जाते हैं और लाखों में तो सब्सक्राइबर जाते ही जाते हैं। और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो जैसे चैनल्स ग्रो नहीं होते वहाँ पे, वो पॉलिसीज़ कभी कभी समझ में नहीं आती। लोग अपनी अपनी जो फेक चीज़ें चलती रहती हैं वो दिखाते रहते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि टिकटॉक पे फेक चीज़ें ज़्यादा हैं बनस्पत यूट्यूब पे भी हैं, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी होने की वजह से वो बैन जल्दी हो जाते हैं, पूरे के पूरे चैनल छोड़ जाते हैं। टिकटॉक पे ऐसा होता है कि जैसे फैजू का अकाउंट उड़ गया था, फिर वो दबाव में वापस आ गया, इस तरीके की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगेन कंक्लूजन मेरा यही है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कंपेयर मत कीजिए। वो अलग प्लेटफॉर्म है, ये अलग प्लेटफॉर्म है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।